क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे क्या? कौन से टॉपिक है? वर्ग और स्क्वायर वाले? कोई प्रॉब्लम? कहाँ तक किए थे? 30 तक हो गए थे। 31 से बताना है। 31 से क्वेश्चन नंबर 31 करवा दिया था शायद, है ना? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। कौन से क्वेश्चन नंबर बोलो भाई? 39 में आंसर गलत आ रहा है। कितना आ रहा है आपका आंसर? क्या आ रहा है? मैं आपका आंसर क्या आ रहा है ये पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 39 किसने किया? थर्टी नाइन नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा है किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान करते हैं। यदि कुल योगदान इतने रुपए हैं तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या होगी? मान लेते हैं, इधर देखो, या तो 1 बाई 1 ऑप्शन से कर सकते हैं। किसी क्लब के सदस्य सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान। मान लो एक्स सदस्य हैं, ठीक है? कितने जने हैं? एक्स। तो एक्स जने एक्स रुपए और एक्स पैसे इतने लगाते हैं, ठीक है? और ऐसे टोटल पैसे कितने हुए? 25 25। तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैं क्या करूंगा बताओ? सबसे पहले इस x को x से गुणा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर रुपए। फिर इस x को x पैसे से, ध्यान रखना है पैसे हैं, तो बट्टा में 100 करते ही बताओ रुपए होंगे कि नहीं होंगे? भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? x बट्टा 100 रुपए। अब बताओ, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 100। ये रुपए और ये रुपए जुड़ के कितने हो रहे हैं? 25 25 25। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इधर भेजेंगे। 100 प्लस 1 101 एक्स स्क्वायर बराबर में 25 25। ठीक है, और 101 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक है, 25 बार ही जाएगा ना। फिर इसको x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सही लिखा मैंने? क्या पूछा है? अच्छा, ये बट्टा में 100 भी था ना, इसको इधर भेज दिया। चलो ये लो इंटू 100, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो बताओ कितना आएगा? 10। आंसर कितना आ गया? 50। बट्टा में x 100 भी तो था। अरे समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है जितने मेंबर है ना उतने रुपए और पैसे लगते हैं। जितने मेंबर हैं उतने रुपए और पैसे लगते हैं। एक्स रुपए, एक्स जने हैं तो एक्स रुपए टोटल हो गया एक्स स्क्वायर। सॉरी, एक्स जने हैं एक्स पैसे, इसको इससे गुणा किया, ये सब जोड़ के 25 25 क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39 40 41 42 43। कौन सा? बीजांक से या फिर क्यूब करना ही पड़ेगा? क्यूब करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे वाले की क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। ठीक है, और अब ऐसे आ भी जाए तो गुणा करना है, सब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 42 नंबर क्वेश्चन और 43 नंबर में क्यूब और स्क्वायर करना है। क्वेश्चन नंबर 44, ये वापस ऐसा ही क्वेश्चन है।
एक पर्यटक प्रतिदिन उतने ही रुपए खर्च करता है जितने उसकी पर्यटक दिनों की संख्या, कुल खर्च इतना है, तो बताओ उसका पर्यटन कितने दिन तक चला। यहाँ पर x रुपए और x दिन, तो एक्स स्क्वायर बराबर 361, तो x की वैल्यू कितनी आई 19। वहाँ पर पैसे भी था इसलिए प्लस एक्स स्क्वायर बना था। वही तो काम कर रहा। 361 का वर्गमूल कितना हुआ, बस आंसर 19। क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, बिल्कुल क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे देखें तो 1001 का क्यूब कितने मतलब संख्या अपन गिने तो कितने संख्या बनेगी भाई, 1001 के क्यूब में संख्याएं कितनी बन जाएगी। देखो 4 अंक हैं तो कम से कम जो 4 अंक है तो जो वैल्यू बनेगी भाई, क्यूब रूट में वैल्यू निकालते थे क्या करते थे, 3 का भाग देते थे, ठीक है, 3 का भाग देते। अब मुझे ये बताओ, पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में संख्या गिनो, अंक गिनो कितने हैं, 10 है ना, 10 में 3 का पहाड़ा 3.3 समथिंग, तो आंसर 4 अंक आएंगे, ये आंसर आ सकता है। अगले अगले में अंक गिनो, अरे बी ऑप्शन में अंक गिनो, इसमें 3 अंक आएंगे, ये तो आंसर होगा नहीं, बाकी सब में 9 ही है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसी टाइप से इस वाले में जो 42 नंबर में, 42 नंबर में तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी, ठीक है, तो क्यूब करना पड़ा। फोर्टी 46 आंसर गलत है, यूं 46 में किसी पूर्ण घन संख्या का बीजांक नहीं होगा, ठीक है, मैंने क्या लिखवाया था 1, 8 और 9, 7 बीजांक होता है, नहीं होता, तो आंसर बी होगा। 46 में क्या दिया, 46 में मेरे पास में आंसर की में बी दे रखा है, सी दे रखा है, सही कर लो, बी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर आंसर की में बी कर लीजिए, 46 में बी आएगा। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 53 है ना, तो 53 के अंदर इसकी वैल्यू हो गई कितनी अपने 2 इंटू 1, 2 के टुकड़े 2 इंटू 1 प्लस है तो 2, ठीक है, और माइनस होता तो आंसर 1 होता, तो 2 और माइनस 1 आंसर आएगा। क्या दे रखा है 53 का, 53 का आंसर 2 और माइनस 1 आएगा। इसमें 53 में दिया कितना देखो, सही है, 53 में आंसर की में कितना दे रखा है ए, मेरे पास में सी दे रखा है, सी दे रखा है, सी वाले सही कर लूं, बी करूं, सॉरी ए। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर, ठीक है, 2 और माइनस 1 आंसर आएगा, मतलब आंसर की में ए कर लीजिए। हाँ जिनके नहीं है उससे कह रहा हूं, ठीक है, पहले तो आंसर की में 53 नंबर क्वेश्चन में आंसर की में जिसके यहां पर जिनके पास आंसर की में सी ऑप्शन दे रखा है, किनके सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो सी वाले सही करके ए कर लो आंसर की में, ठीक है। इसमें मैंने बताया था तरीका, जब बताया था मैंने कहा हमेशा 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस में आती है और एक माइनस में, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट कर रहे थे तो मैंने डायरेक्ट में बताया कि भाई फैक्टर 2 कर लेना, 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 हो गया, प्लस होगा तो आंसर बड़ी वाली वैल्यू होगी, और यदि ये माइनस होता तो आंसर 1 होता, यदि यहां पर प्लस की जगह माइनस माइनस होता ना तो इसके 2 आंसर क्या होते हैं 1 और -2, उल्टे साइन हो जाते हैं, ठीक है, अभी प्लस है तो ये प्लस का 2 और माइनस का 1। 19 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन 1 सही 1/3/4 ये लिखे हुए हैं,
एक सही 1/4, एक सही 3/4 और 1.125। बिल्कुल। अरे आंसर की पूरी सही तो है, एक दो में तो गलती है कि पूरी गलत है? कहाँ गलत है बताओ तो सही, बोलो कौन से गलत है? अरे यही यही तो बताना है कौन सी प्रश्न गलत है। आप कह रहे हो 5-6 गलत हैं, कौन कौन से बताओ? 39 नंबर, 53, उसके बाद 54, 54, 54 हो गया। ये कह रहा है कि 1+1+ इसका मान कितना होगा? भाई एक का भी वर्गमूल कितना होता है? एक। तो आंसर एक से तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो आंसर होगा 1 और 2 के बीच, सी ऑप्शन आएगा 54 का सी। क्या कह रहे हो? एक मिनट भाई, 54 का जो आंसर है, आंसर की में क्या दे रखा बताओ? सी। 54 में सी दे रखा है। ठीक है, आंसर आएगा 1 और 2 के बीच, सही तो है। अच्छा, इसमें 1 और 2 के बीच ही लिखा है, 1 और 2 के बीच ही लिखा ना, -1 है ही नहीं। इन्होंने सीट ही गलत दे दी ना। अरे चेंज तो करवा देंगे पर ध्यान तो रखना चाहिए था। ठीक है, जिन्होंने भी दी है, बल्कि इसमें देखो सही है 1 और 2 के बीच, किन किन इसके सी ऑप्शन में 1 और 2 के बीच ही लिखा है, -1 थोड़ी है। अरे मैं जिनके पास नहीं है उनसे पूछ रहा हूँ, फिर कह रहे माइनस। समझ में आ नहीं आता आप लोगों को। मैं जिनको ये कह रहा हूँ जिनके सीट में 1 और 2 लिखा है वो कौन के हैं? हाँ, जैसे इनके सीट में ये लिखा है, मेरे पास में लिखा हुआ है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ। कभी से आप बोल रहे हो -1 माइनस, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो जो सीट सही देनी थी वो दी नहीं। कुछ में जैसे इनकी गलती रह गई, मतलब इन्होंने इनके आंसर की में कुछ में गलत दे रखा है और कहीं पर आपके दे रखा है, जबकि ये जो मैंने सीट थी इसको अपडेट किया नहीं था। ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दिया था, देते समय इन्होंने पहले वाली मतलब कॉपी पेस्ट हो गई, वो तो गलती तो हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी हम सुधार कर रहे हैं ना, जहां पर गलती है जैसे सही कर लो, इसको सी में माइनस हटा दो बस, इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। और कुछ जनों को तो पता ही नहीं चल रहा वो क्या रहा है, उनको तो देखो टेंशन है ही नहीं। उनके ठीक है सर ने कहा है कहीं पर माइनस ढूंढ रहा है, मिलेगा ही नहीं उनको। उनको ये नहीं पता कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। पता है कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? पता है, चलो बढ़िया है। हाँ, लास्ट में कौन सा प्रश्न कर रहे हैं अपन? किसमें गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चन में, कौन से टॉपिक का? 54 कौन सा टॉपिक? आज आपकी सेकंड क्लास ही है? हाँ, इतने दिन आज ही आए, मतलब एडमिशन ही आज लिया क्या? एडमिशन पहले ले रखा है? अच्छा, इतने दिन वो चुनाव में बिजी थे, जिता के आए कैंडिडेट को नहीं आए क्या? हार गया? हार गया? जीत के आए? चलो बढ़िया, तब तो कोई बात नहीं, छुट्टी ली तो फायदा ही हुआ, है ना, हरा के आते तुम। चलो बढ़िया, आ गए। अब अपनी सरकार बना लेना तुम समय रहते हुए, बस जमानत जब्त मत करवाना। क्या सर आज ही आया है? क्यों आए, फिर घर पे ही रहते ना। ये क्वेश्चन नंबर 55 हो गया सॉल्व? आ रहा है सही आंसर? हाँ, गलती वो बताएं ताकि जिनको सुधार कर सके अपन। क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58, 59, 60 सही है, सभी क्वेश्चन सही तो थे। ठीक है, ऑनलाइन एक बार देखना, कह रहे सीट में आंसर गलत है, उनको और कोई नई सीट अपलोड कर दी होगी। चलो मैं आज चेक करता हूँ, पीडीएफ देखूंगा उसमें क्या गलती है। ठीक है, और जिनके सीट जिनके पास अभी है तो जहां गलती हो उसको सही कर लें। अभी सॉल्व कर रहे हैं ना अपन। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। अगले क्वेश्चन करके आओगे? कौन सा टॉपिक? घातांक वाले के कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 45 है, एक दिन में ही कर लोगे। क्या कह रहे हो? किसका टेस्ट? मैथ का?
चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने सभी करवा दिए हैं क्लास में ही। करके आओगे कल? क्वेश्चन नंबर, देखिए इधर हम लोग मिक्सर वाला टॉपिक शुरू कर दिया था, और मिक्सर वाले टॉपिक के अंदर ये लिखा 28 रुपये प्रति किलो और 37 रुपये प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में, मुझे याद है कि सर ये प्रश्न हो गया था, मुझे याद है, सब याद रखता हूं मैं। 28 रुपये प्रति किलो तथा 37 रुपये प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 34 रुपये प्रति किलो। तो हमने यहाँ पर एलिगेशन मेथड वाले जो क्वेश्चन थे, मैंने कहा यहाँ पर अपने पास में एक वैरायटी का 28 रुपये था, एक 37 रुपये, मैंने कहा एक बार वापस बता देते हैं, तो चुनाव से वापस आए हैं ताकि वो भी देख लें। ठीक है, बीच में यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 34 लिखेंगे। ठीक है, ये इन दोनों का अंतर करेंगे, कितना आया 6, इन दोनों का अंतर कितना था 3, कितना अंतर था 3 था ना, कल आपके 4 आया था अंतर, सब याद है मुझे। ठीक है, ये दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से, तो 1:2। आपका आंसर क्या था, सॉरी 3 से कट गया, 1:2। कल तो 2 से ही कटा था, क्या आज भी चलो ये वाला भी क्वेश्चन सेम ही था। यहाँ पर इसमें लिखा था भाई 15 रुपये 75 पैसे एक रेट थी, और ये 20 रुपये 25 पैसे था, बीच में रेट कितनी थी 17 रुपये 50 पैसे, इन दोनों का अंतर, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, 0 में से 5 गए 5, इधर 4 बच गया, 14 में 7 गए 7। ठीक है, इधर क्या बचा 16, 16 में से 15 गया 1, फिर इन दोनों का अंतर करना। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आया था 2.75, पॉइंट से पॉइंट हट गया था, 25 से 1 और 1, इसमें 25 से 7। ठीक है, कर लोगे? ये नहीं करवाया था? कल घातांक वाले टॉपिक के 20 प्रश्न करके आएंगे। 20 में से मोस्टली मैंने करवा दिए 10 क्वेश्चंस तो आपको क्लास में ही। लिख दिया क्वेश्चन सबने? देखो इधर इसको कैसे सॉल्व करना है,
ये लिखा है 75 रुपये प्रति किलो और 115 रुपये प्रति किलो प्याज को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को 108 रुपये प्रति किलो बेचने पर 20% लाभ हो जाए। देखो सबसे पहले तो अपने पास में फिर से वही, एक तो 75 रुपये है, एक 115। देखो बीच में ये 108 नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। यदि यहाँ 108 लिखोगे फिर सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लिखना है, इधर देखिए, हमारे पास दो वैरायटी के प्याज हैं, एक तो 75 रुपये वाला प्याज है और एक 115 रुपये के भाव से खरीदा आपने, दो तरह के प्याज खरीदा। ये कह रहा है किस अनुपात में मिलाना है, ताकि 108 रुपये बेचने पर, ये बेचने की रेट है, ये खरीदना, जबकि ये क्या है, बेचना। तो या तो तीनों को खरीदने की रेट बनाओ या तीनों को बेचने की रेट बनाओ। इन पिछले क्वेश्चंस के अंदर एक ये रेट और ये रेट सभी एक खरीदने की रेट है, कहीं बेचने का लिखा हुआ भी नहीं है। तो यहां पर इसको हमें सबसे पहले तो यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, खरीदने की रेट बनानी पड़ेगी। अब कैसे, देखो हमारे कोर्स में है प्रॉफिट लॉस, हम पढ़ेंगे तब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, किसी वस्तु को 108 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। किसी वस्तु को 108 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या करते हैं, मान लो मैं वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं एक बार x रुपए मान लिया, उस पर 20% लाभ हुआ, तो बताओ उसको कितने में बेचूंगा। 20% निकाल के इसमें जोड़ूंगा तो 120/100, ये खरीदना है और 120/100 से गुणा करने पर बेचने की रेट किसके बराबर हो जाएगा, 108 के। किसके बराबर हो जाएगा, 108 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 108 इंटू 100/120। बताओ ये 0 से 0 कट गया, बताओ 12 का पहाड़ा 108 में 9 बार, और 9 को 10 से गुणा 90। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 90 रुपये। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य 90 रुपये आ गया। तो आज के बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे, सिंपल सा, जब लाभ हानि पढ़ेंगे उस समय इस पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। मैं मान लेता हूं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उस पे कितने का 20% लाभ हुआ, तो बताओ 20% लाभ हुआ तो कितने में बेचूंगा, 120 बेचने की रेट हो गई। बताओ क्वेश्चन में कितने में बेच रहे हैं, 108 हमारे हिसाब से बेच रहे हैं, और वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100। ठीक है, 0 से 0, बताओ 12 का पहाड़ा इसमें 9 बार, बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 90। ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। तो अपने पास वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब यहां पर रख देंगे 75 रुपये, 115 रुपये और यहां पर 90। बताओ इन दोनों का अंतर, 15 और 10 25, 5 से ये, 5 से ये, आंसर कितना आएगा, 5:3। लिख दीजिए। लिख दिया सबने। तो आज के बाद कभी भी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो आप सीधा सा करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस डायरेक्ट। मुझे बताओ 108 में बेचने पर 20% लाभ हुआ है, कितने में बेचा, 108 में कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ ना, तो मतलब बेचने की रेट क्या हो गई, 120, और क्रय मूल्य निकालना इंटू 100। मैंने कहा किसी वस्तु को 288 में बेचा और मुझे 20% का लाभ हुआ, तो बताओ इसमें किसका भाग दोगे, और गुणा किससे, 100, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, देख लो 0 से 0, 12 से ये 2 बार और 4 बार, बताओ ये कितना आया, 240। यानी 240 में खरीद के 288 में बेच लो, 20% का लाभ होगा।
कहीं पर मैंने कहा किसी वस्तु को 154 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ तो किसका भाग दूं? 110 और इंटू 100। मैंने कहा किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 288 रुपए में बेचने पर 10% लॉस हुआ, किसका भाग देंगे? 90 और इंटू 100। कर लोगे? ठीक है, बताइए अगला प्रश्न करके फिर। तो यहां पर हमने सीधा सा 108 में किसका भाग दे दिया? 120 का और इंटू 100। इसको सॉल्व करने पर 90। सेम क्वेश्चन ये वापस है, सिर्फ कैलकुलेशन है। हो गया सॉल्व? तीन अनुपात दो आ रहा है क्या? किन किन का आया है बताइए। सबसे पहले कितने में बेचा? 16 रुपए और 90 पैसे में। तब क्या हुआ? 30% लाभ। तो बताओ डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो 16 90 में किसका भाग दे दूं और किस से गुणा कर दूं? तो बताओ उसका वास्तविक क्रम मूल्य आ जाएगा। पॉइंट हटेगा, कितने जीरो आएंगे? तो 1 2 3, 1 2 3। बताओ 13 का पहाड़ा 169 में 13 बार, यानी वस्तु का क्रम मूल्य कितना आ जाएगा? 13 रुपए। एक तरफ लिख देना 11 रुपए और 50 पैसे और दूसरी तरफ लिख देना 15 रुपए और 25 पैसे। बीच में क्या लिखोगे? 13। बताओ इन दोनों का अंतर। 13 में से 11.5 घटाओ, कितना? 1.50। अब 15 25 में से 13 घटाओ, 2 25। कितना हो गया? 2 25। इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट से, पॉइंट 25 से काट दें। 25 से ये 9 बार, 25 से, ठीक है, और 25 से ये 6 बार, 3 से ये, 3 से ये 2 बार। आंसर 3 अनुपात 2 आएगा। किन किन का आया था ये? फिर से लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिख दिया ये। नेक्स्ट लिखना, दूध एवं पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% प्रॉफिट हो जाए। कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर 25% प्रॉफिट हो जाए। हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है? कितना आ रहा है? 4 अनुपात। चलिए देखो इधर, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है, कि परिणामी मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर 25% लाभ हो जाए। फिर से वही किस अनुपात में, फिर से अनुपात पूछा है, ठीक है। एक तो है अपने पास में दूध और एक पानी, ठीक है। सर आप यहाँ रेट लिखते हो, लिखिएगा रेट। क्या क्वेश्चन में रेट दे रखी है क्या? दूध की रेट नहीं दे रखी है। आप अपने मन से कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू मान लो, 10 20 50 100 XYZ जो भी मानना है। क्या माने? अरे 100 ही लिख देते ना, क्यों एक्स को याद करना, ठीक है। कितना मान लेते हैं अपन? 100 रुपये, बढ़िया वाला दूध है, ठीक है, 100 रुपये वाला। आपको लगता नहीं सर अपने तो 20 रुपये वाला ही लिखना है, तो 20 वाला लिख देना, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। ये दूध लिख दिया मैंने, प्योर 100 रुपये वाला दूध। इधर पानी की वैल्यू रखनी है। क्या क्वेश्चन में पानी की वैल्यू दी है क्या? नहीं। पानी की वैल्यू आप फिक्स है, हमेशा 0 लिखोगे। कितने लिखोगे? 0 ही लिखना। दूध की कोई ना कोई तो रेट होगी, पानी की वैल्यू कोई नहीं है। ऐसा कोई दूध वाला नहीं होगा बिस्लरी की बोतल मिलाएगा उसमें, ठीक है, और फिर बेच के आएगा, तो प्रॉफिट नहीं, लॉस हो जाएगा फिर तो, ठीक है। पानी कहां से मिलाएगा वो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना है, तो पहली बात तो पानी की जो वैल्यू होगा कभी क्वेश्चन में देगा भी नहीं, नहीं देगा, फिक्स है, 0 लिखोगे। दूसरी, पानी के साथ कोई भी वस्तु होगी, दूध, अम्ल या कोई भी अदर चीज है जो भी है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो उसको लिख देंगे, नहीं दे रखी है तो आप अपने मन से कुछ भी मान लेना। 0 के अलावा 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए कुछ भी वैल्यू मान लेना। मैंने 100 मान लिया, ठीक है, ये 100 रुपए वाला लिख दिया। अब फिर वही बात, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा, मतलब फिर से ये अनुपात पूछा है, ठीक है। परिणामी मिश्रण को किस पे बेचा और कितने का लाभ हुआ? क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा। कितने में खरीदा दूध? मैं 100 रुपए में दूध लेके आया, ठीक है, और वापस 100 में बेच के आ गया, और मैंने कहा मुझे 25% लाभ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? पानी मिला यहां से, ठीक है। भाई मैं 100 रुपए के भाव से दूध लेके आया, वापस 100 में ही सेल कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मुझे लाभ हुआ, इसका मतलब आपने उसमें पानी मिलाया है। तो यही तो कह रहा है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, क्रय मूल्य पर बेचने मतलब जितने में खरीदा, जो यहां माना उतने में बेचा। अब प्रश्न यहां पर हो गया, क्रय मूल्य मतलब कितना? 100 रुपए। अब प्रश्न पहले जैसा हो गया, 100 रुपए पर बेचने पर 25% लाभ होता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी बताओ? 100 रुपए में बेचा, कितने का लाभ हुआ, किसका भाग दूं और किससे गुणा करूं, तो बताओ उसकी खरीद रेट आएगी कि नहीं आएगी? पानी मिलाने के बाद में दूध की रेट ये आ रही है 5 बार,
5 से ये, बताओ कितना आया 80। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा 80। बताओ इन दोनों का अंतर 20, इन दोनों का अंतर 80। सरल करने पर कितना आ जाएगा 4:1। ठीक है, यानी दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा 4:1। इधर देखो लिख देना सर, कोई भी वैल्यू दूसरी मानो आप, ये मिल्क और वाटर ये तो जीरो, यहां कितना लिखो, कितने रुपए वाला 40 रुपए वाला, ये लो 40 रुपए वाला। ठीक है, 40 रुपए वाला दूध है। ठीक है, और ये पानी। अब बताओ इस 40 रुपए में खरीदा, वापस कितने में बेचा, कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ 25 मतलब, और गुणे में 100, ये 8 4, यहाँ क्या आएगा 40 32 का अंतर, 0 32 का अंतर, 8 का पहाड़ा 32 का पहाड़ा, आंसर। ठीक है, इधर देखो ये मिल्क है ये वाटर है, कुछ कह रहे सर x रुपए मानो, मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, ये x रुपए, तो बताओ यहाँ कितना आएगा 0। कितने में खरीदा x में, वापस बेचा भी कितने में x में, ये बेचने की रेट अपने हिसाब से लाभ, और इनटू 100। बताओ ये कट नहीं रहा है, छोड़ो फिर 4x/5, इतना ही लिख दो बस, यहाँ बीच में लिख देते हैं कितना 4x/5। अब वही बात इसमें से ध्यान रखना, जब भी ये मेथड लगाओ ना और बट्टा में वैल्यू ऐसी आए कि भाग पूरा नहीं जाए तो इतना ही करके छोड़ो, पॉइंटर मत लिखना यहाँ पर। ठीक है, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इससे अच्छा इस 5 को हटा ही दो। इसको किससे गुणा करें कि 5 हट जाए, तो इसको भी करो, इसको भी कर लो, और इसको भी। बताओ 5 × x, 0 × 5, ये दोनों कट गया, क्या बचा 5x 4x का अंतर, 0 और 4x का अंतर, x से x कट गया, बताओ आंसर 4:1। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप लोग मान सकते हैं, मैंने क्या माना 100। ठीक है, अरे समझ में आया ये, एक प्रश्न आप करके बताना, एक प्रश्न सेम यही का ये, यदि लाभ 40% हो, सेम ही क्वेश्चन है पूरा, शॉर्ट में ऐसे लिख दो, दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 40% लाभ हो जाए। बोर्ड पे लिखा है दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा, कि सेम ही क्वेश्चन पूरा का पूरा, जहां 25 लिखा उसकी जगह 40 लिखना है।
कितना आया? सभी का आ गया? सर 100 रुपये लिखा, ये मिल्क और ये वाटर। मिल्क कितना? 100, वाटर 0। 100 में बेचा, 40 का लाभ 100, 0 से 0, 2 से 5, 2 से 7। बताओ ये कितना आया? 500/7। कितना आ गया? 500/7। तो यहाँ क्या लिखोगे? 7 से ये भी गुणा, 7 से ये भी गुणा, ये कट गया। कितना आया? 700, ये 0 और ये 500। 700 और 500 का अंतर 200, 0 और 500 का अंतर 500। ठीक है, 2 0 से 2 0। आंसर क्या आया? 5:2। किन किन का आया था ये? ठीक है, कर लोगे? देख, दूसरा इधर देखो। यदि सीधा सा क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी है और आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछ ले, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इतना करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रश्न में ही आंसर दिख रखा था। ठीक है, ये मानने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर 25% लाभ हुआ। मैंने कहा भाई मैं 100 रुपए में दूध लेके आया और वापस 100 में ही बेच के आया और मुझे 25% लाभ हुआ। मुझे बताओ पहले तो ये 25% लाभ क्यों हुआ? कितना लाभ हुआ? तो इसका मतलब पानी कितना मिलाया? बस आंसर आ गया ना। यही तो पूछ रहा है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना है। यानी 100 रुपए में 25 पानी मिला रहे हो। 100 रुपए के दूध के अंदर 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 लीटर दूध है तो उसमें 25 लीटर आप क्या मिला रहे हो? तो बताओ आंसर कितना आ गया? 4:1। ठीक है, कितने परसेंट लाभ हुआ था दूसरे क्वेश्चन में? इसका मतलब 40% लाभ हुआ। इसका मतलब कितना पानी मिलाया? 100 में 40 पानी मिला रहे हो, 100 के अंदर 40 पानी मिला रहे हो। बताओ 20 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा तो सीधा सही आंसर था। ठीक है, जितने परसेंट लाभ है उतना ही क्या है? पानी है। तो आप लोग आज के बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, दूध और पानी का अनुपात। दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? 100 अनुपात लाभ प्रतिशत। 100 अनुपात लाभ प्रतिशत। हमेशा दूध और पानी का अनुपात ये आएगा, 100 अनुपात लाभ प्रतिशत। ठीक है, दूध तो होगा 100 और पानी होगा वो लाभ का प्रतिशत जितना होगा उतना। जैसे अभी वापस बता रहा हूं, अभी अपने इस क्वेश्चन के अंदर लाभ जो था वो 25% था पहले में, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर जो होगा वो 100/25 होगा, यानी 4:1। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर यदि लाभ कितना था? 40%। लाभ 40%। तो बताओ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 100 अनुपात कितना होगा? 40, यानी कि 5:2। तीसरा, यदि क्वेश्चन के अंदर लाभ 16 से ही 2/3% है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कर लीजिए सॉल्व। पानी मिलाएगा, हानि होने का सवाल ही नहीं। अब बिस्लेरी की बोतल मिला दे तो हानि हो जाए, ऐसा कोई दूध वाला होता ही नहीं है। पानी क्यों मिलाते? लाभ के लिए। वो चाहता जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाएगा। बस आप स्कूल के अंदर बच्चों को जब दूध देते हैं ना आजकल पोषाहार में, पानी मत मिलाना, पाउडर ही देते हैं। अच्छा,
रोज वो पाउडर ही स्कूल में भी आजकल पाउडर देते हैं, तो डेली देते हैं तो कहीं ना कहीं हानिकारक होता ही होगा, नहीं होता है? तुम घर पे मत लेके आना पाउडर के डिब्बे। हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है? सेम ही तो क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर क्या लिखे हैं? 100 अनुपात लाभ कितना है, गुणा करो, 16 × 3 48 और 2, बस 50/3 लिख दो। ये लो बट्टा में एक, बताओ 50 से ये, 50 से ये, तो बताओ इसको छुपाएंगे 2 × 3, इसको छुपाएंगे यहाँ एक ही है, 1 × 1 एक, आंसर 6 अनुपात है। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखे है क्वेश्चन। एक दूध वाले के पास, लिखेंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूं, एक दूध वाले के पास 25 रुपए है, इस बार अपन वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। एक दूध वाले के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला दूध है। एक दूध वाले के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला दूध है। एक दूध वाले के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला दूध है, तो बताओ किस अनुपात में है? तो बताओ किस अनुपात में पानी को दूध के साथ मिलाया जाए? तो बताओ किस अनुपात में पानी को दूध के साथ मिलाया जाए? तो बताओ किस अनुपात में पानी को दूध के साथ मिलाया जाए ताकि ताकि पानी मिले हुए दूध को, अब पानी मिला दिया, अब पानी मिले हुए दूध को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर, 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 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% लाभ हो जाए। सभी सॉल्व करेंगे, बोलना नहीं है। ऑप्शन दिए हैं मैंने, ऑप्शन से 9:16। इस बार वैल्यू मानने की जरूरत ही नहीं है, और पानी की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। दूध की रेट मैंने दे दी है, और मिलाने के बाद भी रेट दे रखी है, वो भी बेचने की रेट दे रखी है, तो पहले उसकी खरीद रेट निकाल देना।
हो गया सॉल्व। बताइए पहला आंसर किसका आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलो इधर देखो, मुझे ये बताओ सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रखा है। एक तरफ लिख लें दूध और एक तरफ पानी। दूध की रेट है क्या? किस भाव का था? पानी की वैल्यू। अच्छा, पानी मिलाने के बाद दूध को किस रेट में बेचा? 20 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। कितने का? किसका भाग दोगे? किससे गुणा करोगे? बताओ, 25 से, 25 से, 5 से, 4 4। तो बताओ यहां क्या आएगा? मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? 9। इन दोनों का अंतर कितना है? 16। आंसर कितना आया? 16:9। किन किन का सेकंड ऑप्शन था? ठीक है, सेकंड वाले सबके सब गलत है। आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, चौथा ऑप्शन आएगा। पढ़ो प्रश्न वापस, पढ़ो प्रश्न को। किस अनुपात में पानी को दूध के साथ मिलाया जाए? किस अनुपात में पानी को दूध, इसका पहले क्या आएगा? पानी। मुझे बताओ पानी कितना है? तो आंसर क्या आएगा? चौथा ऑप्शन। तो पूरा सॉल्व होने के बाद में भी गलत हो सकता है। भाई मैंने ऑप्शन क्यों लिखे? कहाँ जरूरत थी यहाँ ऑप्शन लिखने की? मैंने इसीलिए ऑप्शन लिखे थे। ठीक है, सीट जब सॉल्व करते तो सीट में दे रखे थे ये ऑप्शन, तो ऐसे ही ऑप्शन लिख रखे थे। तो ध्यान रखना पेपर में हमेशा कहीं पर भी अनुपात के दोनों ऑप्शन लिखे हो, 1:2 भी और 2:1 भी, तब वापस प्रश्न पढ़ लेना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? फिर से लिखो ये क्वेश्चन, फिर से लिखिएगा ये क्वेश्चन। लिखें। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए प्रति लीटर वाला केमिकल है। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए प्रति लीटर वाला केमिकल है। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए प्रति लीटर वाला केमिकल है। तो बताओ किस अनुपात में केमिकल को पानी के साथ मिलाया जाए? तो बताओ किस अनुपात में केमिकल को पानी के साथ मिलाया जाए? तो बताओ किस अनुपात में केमिकल को पानी के साथ मिलाया जाए ताकि 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 परिणामी मिश्रण को ताकि परिणामी मिश्रण को 9 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 9 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 9 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 20% लाभ हो जाए। तो बताओ किस अनुपात में केमिकल को पानी के साथ मिलाया जाए ताकि ताकि परिणामी मिश्रण को किसमें 9 रुपए प्रति लीटर बेचने पर कितने का लाभ हो जाए? 20% लाभ हो जाए।
कितना आ रहा आंसर? सभी का आ गया? किन किन का आया बताओ सबसे पहले फिर से। एक तरफ क्या लिखेंगे? केमिकल, एक तरफ पानी। केमिकल की रेट है क्या? पानी की 0। अच्छा, केमिकल को पानी के मिलाने के बाद किस रेट में बेचा? प्रॉफिट और गुणे में 100। ठीक है, 0 0 कट गए। ये और काटे तो अपन 3 से काटते, 3 से 3 बार, 3 से 2 से काट देते, 2 बार और 2 से 8 बार। बताओ 5 3 15/2, 7.5। चाहे तो 7.5 लिख दो या 15/2, क्या लिखूं? 15/2 ही लिखना है, ये लो 15/2 लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या करोगे? 2, यहां पर 2, यहां पर 2, ये कितना? यहां पर, और ये कट गया, कितना आया? 15। 20 और 15 का अंतर, 0 और 15 का अंतर 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना? 5 से 1 बार, 5 से 3 बार, आंसर 3:1। ठीक है, अरे कर लोगे ना? चलिए देखो ध्यान, अभी तक मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाए उन सभी प्रश्नों के अंदर हमने अनुपात ज्ञात किया। सभी प्रश्नों में अनुपात ज्ञात किया। पहले प्रश्न से देखना, हमारे पास में एक तो 28 रुपए, एक 37 रुपए पूछा, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा। यही पूछा ना, किस अनुपात में, ताकि रिजल्टेंट परिणामी मिश्रण मतलब बीच की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों दे रखी और अनुपात पूछा। इस वाले प्रश्न में पढ़ोगे तो फिर से देखो क्या लिखा है, किस अनुपात में मिलाना होगा, ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य दे रखा है, बीच की रेट। इस वाले क्वेश्चन में भी यही था, किस अनुपात में मिलाना होगा, परिणामी मिश्रण की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, यहां वाले क्वेश्चन में भी यही देखो कि इसमें लिखा है किस अनुपात में मिलाना होगा, फिर से अनुपात पूछा है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य पर बेचने पर फिर से क्या लिखा है, किस अनुपात में मिलाना होगा। आगे जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखवाए थे आप लोगों को, ठीक है, उसमें भी ये देखो लिखा है, दूध मिले, पानी मिले हुए दूध को किस अनुपात में मिलाना होगा, या इस परिणामी मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना होगा। यानी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें अनुपात ज्ञात किया था। अब हम वापस क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है और परिणामी मिश्रण पूछा गया है। ये देखो क्वेश्चन, इस बार अनुपात दे रखा, देखो 3 2 के अनुपात मिला है, तो बताओ परिणामी मिश्रण मतलब बीच की वैल्यू क्या आएगी। लिखो क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखा सबने? देखो इधर ये कह रहा है 24 रुपए और 35 रुपए गेहूं। एक तो अपने पास 24 रुपए वाला है और एक 35 रुपए वाला है। ठीक है, एक तो अपने पास में 24 रुपए वाला है और एक 35 रुपए है। बताओ इन्हें किस अनुपात में मिलाया? यानी ये कितना लिया और ये, तो पूछा यहां पर कितना आएगा। सिंपल सा, आपने 24 रुपए वाला कितने किलो लिया? पेमेंट कितना हुआ? 24 रुपए वाला 3 किलो, कितने रुपए हुए? 35 रुपए वाला आपने 2 किलो। बताओ पेमेंट कितना हुआ? दोनों को मिलाओ ना, दोनों को मिलाओ, टोटल पैसे कितने हो गए? 142 रुपए। अच्छा, ये जो 142 रुपए हैं कितने किलो का है? 3 और 2 5 किलो का। तो 1 किलो का रेट कितना है? क्या करूं? 5 का भाग। बताओ कितनी बार? 2 बार। 42 में 8 बार। ठीक है, 20 में 4। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 28 रुपए 40 पैसे। बस ये इसका आंसर है। लिख दिया ये। नेक्स्ट करना। दूध पानी के दो मिश्रण है, उसमें दूध की सांद्रता दे रखी है 60% और 80%। एक में दूध है 60%, दूसरे में दूध है 80%। पहले को 5 में मिलाया, दूसरे को 3 में। बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? सेम ही क्वेश्चन है एज इट इज। क्या लिखा देखो, हो गया सॉल्व। दूध पानी के दो मिश्रण हैं, ठीक है, उसमें दूध की सांद्रता दे रखी है 60%। मेरे पास दो बर्तन है,
एक बर्तन में भी दूध पानी है, दूसरे वाले बर्तन में भी दूध पानी है। पहले वाले बर्तन में मैंने कहा कि दूध कितना है, 60%। पहले वाले बर्तन में दूध है 60%, और दूसरे वाले बर्तन में दूध कितना है, 80%। इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाया। एक बर्तन के अंदर दूध पानी, दूसरे वाले बर्तन में भी दूध पानी। इससे मैंने 5 लीटर मिश्रण निकाला। तो बताओ उस 5 लीटर में क्या आएगा, दूध और पानी दोनों आएंगे। इसमें से 3 लीटर लिया, उसमें भी क्या आएगा, दूध और पानी। मिला के तीसरे बर्तन में डाल दिया। टोटल घोल कितना हो गया उसमें, 8 लीटर। अब उसमें दूध कितना परसेंट है, उसमें दूध कितना परसेंट, इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाया। इस वाले बर्तन के अंदर, भाई इस बर्तन में मिल्क और वाटर दोनों है, इस वाले बर्तन में भी मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क प्लस वाटर है, इसमें भी मिल्क प्लस वाटर है। अब इन्हें 5 और 3, यानी इससे 5 लीटर लेके इसमें डाल दिया, इसमें से 5 लीटर लेके इसमें डाल दिया। तो अब ये कह रहा है इसमें दूध कितना है, दूध का परसेंटेज कितना है। तो वही बात वापस यहां पर कितना मिलाया, 5, यहां 3। बताओ यहां सीधा गुणा कर लो ना, 300%। यहां से सीधा गुणा 240, जोड़ दो 540। अब इस 540 में दूध और पानी, ठीक है, का परसेंटेज कितना है, तो टोटल घोल 8। 8 का भाग दो, 8 7 56 होते हैं, 56 नहीं, 8 6 48, 6 बज गया 60 में, 8 7 56, ठीक है, पीछे बच गए 56 4 40 में 5 बार, तो लगभग आपका 67.5% रह जाएगा। ये तो दूध है। अच्छा पानी पूछता तो बताओ, परिणामी मिश्रण में, लास्ट में ऐसे पूछ देता, परिणामी मिश्रण में पानी की सांद्रता कितनी है, 100 में से इसको घटा देते हैं। या फिर वैसे भी कर सकते हो, मुझे बताओ पहले बर्तन में दूध कितना है, तो उस समय पानी, दूसरे वाले बर्तन में दूध कितना है, तो फिर पानी 20। किस अनुपात में मिलाया इन्हें, 5 और 3। ये 5 और 3, बताओ ये गुणा, गुणा जोड़ो बट्टा 8 का पहाड़ा दे दो, इसमें से घटाने के बाद वाला ही आएगा। 8 3 24, 20 में 2 बार, 40 में 5 बार, ठीक है, तो 32.5%। दोनों को जोड़ो 100% और, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अरे कर लोगे ना, और लिखिए।
हो गया सॉल्व। क्या लिखा है, 30 रुपए और 45 रुपए चावल को 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया। एक तो 30 रुपए है, एक 45 रुपए। ठीक है, इनको 3 और 2 के अनुपात में मिलाया, ये 3 और ये 2। तो पहले तो बताओ ये रेट निकालनी है, ये कैसे आएगी, गुणा करेंगे कितना आया, गुणा करेंगे कितना आया, जोड़ेंगे तो किसका भाग दोगे, कितना आया 36। सबने यहाँ तक तो लिख दिया। ठीक है, यानी ये रेट 36 आ गई। लेकिन आगे पूछा क्या है, ठीक है, यानी ये 30 रुपए के भाव का था, ये 45 रुपए के भाव का, और उसकी बीच की रेट 36 रुपए आती है। लेकिन पूछा है 30% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। इस बार बेचने की रेट निकालनी है। पहले हम क्वेश्चन में बेचने की रेट देते थे, उससे हम खरीद रेट निकालते थे। अब अपने पास खरीद रेट कितनी है, इस पे प्रॉफिट कितना हुआ, कितना परसेंट, मैंने 36 रुपए में खरीदा, उस पर 30% का लाभ हुआ। मुझे बताओ इस 36 का 30% होता कितना है। 36 का 30% कैसे निकालेंगे, अरे डायरेक्ट लिख दूं मैं, चलो मैं गुणा कर ही लेता हूं। 36 बट्टा में 100। ठीक है, जीरो से जीरो, 36 × 3 108 बट्टा 100, यानी कितना हो गया, 10 रुपए 80 पैसे का क्या हो जाएगा, लाभ। 10 रुपए 80 पैसे का लाभ। तो मुझे बताओ खरीदा कितने में और लाभ कितना है, 10 रुपए, तो बेचेंगे कितने में, बेचेंगे कितने में, 36 प्लस का 10 रुपए 80 पैसे। बताओ आंसर 46 रुपए 80 पैसे, ये इसके बेचने की रेट है, सेलिंग प्राइस। किन किन का आया था ये, 36 में किसी ने 130 का भाग तो नहीं दिया, वही तो बात है, सही है। 36 को 130 से गुणा करके 100 का भाग दे दो, तो भाई वही तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। 36 × 130 बट्टा 100, तो डायरेक्ट 46.8 आ जाएगा आपके। लिख दिया ये, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एक तो अपन अनुपात निकालते थे, एक अनुपात देके रिजल्ट। अब तीसरा प्रश्न ये, तीसरा क्वेश्चन है, लोहे तांबे के दो मिश्रणों में लोहे तांबे का अनुपात 1:3 और 2:3 है, इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में लोहे तांबे का अनुपात 1:2 हो जाए। लिख दिया, लिखना है, लिख रहे हो क्या क्वेश्चन, या लिखते ही नहीं हो, दोनों लिखते हो, हिंदी इंग्लिश में। एक बार लिख दो तुम, काफी है तुम्हारे लिए। मैथ समझ में आ रही है आप लोगों को, मैं बीच बीच में पूछ लेता हूं। किस किस को मैथ हार्ड लगती है, किस किस को मैथ हार्ड लगती है, हाथ खड़े करें। सबको इजी लगती है, इधर 4-5 जनों को, बाकी सबको आसान लगती है। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं मैथ का सिलेबस जो इतना बड़ा था वो इतना नहीं होना चाहिए था, छोटे थे, मतलब 5-10 क्वेश्चन ही आने चाहिए थे। कौन चाहते थे बायोलॉजी वाला पोर्शन ज्यादा होना चाहिए था।
कौन कौन चाहता है कि भाई बायोलॉजी वालों के सिर्फ बायोलॉजी आए, मैथ वालों के मैथ आए? कौन चाहते हैं कि पेपर हो ही नहीं, डायरेक्ट नौकरी मिल जाए? क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा आप लोगों ने? किस किस ने सॉल्व किया है? किस किस ने किया है? क्या है आंसर बताओ? इधर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि लोहे तांबे के दो मिश्रण हैं, उसमें लोहे तांबे का अनुपात 1:3 और 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में लोहे तांबे का अनुपात कितना हो जाए? 1:2। इधर देखिए, समझना इसको, उसके बाद अपन और क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इधर, अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें कोई वैल्यू वगैरह देखिए हमने सॉल्व किया। यहां पर लिखा है लोहे तांबे के दो मिक्सचर हैं और उसमें लोहे तांबे का अनुपात क्रमशः इतना दे रखा है 1:3। मेरे पास दो बर्तन है, देखो ये एक पहला बर्तन है जिसमें लोहा तांबा कितना है? 1:। अच्छा, दूसरे वाले बर्तन में लोहा और तांबा कितना है? 2:3। ठीक है, फिर पूछा इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा। यहां से कितना अनुपात लूं, यहां से कितना अनुपात लूं, ताकि कितना हो जाए रिजल्टेंट में, अंदर परिणामी में कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। बस ये दे रखा है, समझना इस क्वेश्चन को आप लोग। ठीक है, मेरे पास में एक बर्तन है जिसके अंदर आयरन और कॉपर दोनों है। पता नहीं आयरन कितना है, कॉपर कितना है, नहीं पता है, लेकिन रेशियो दे रखा है कितना है? 1:। मेरे पास जो एक पहला बर्तन है उसके अंदर 1 भाग आयरन है और 3 भाग उसमें क्या है? कॉपर है। ठीक है, दूसरा मेरे पास एक बर्तन और पड़ा है, उस बर्तन में भी आयरन और कॉपर है। उस बर्तन में आयरन कितना है और कॉपर कितना है? टोटल बर्तन में घोल कितना है, मतलब टोटल मिश्रण कितना है? 5, इसमें 4 है। अब मैंने क्या किया, पहले वाले बर्तन में इस वाले बर्तन से, ठीक है, कुछ इसमें से निकाला, तो मुझे जब मैं इसमें से कुछ भाग निकालूंगा तो उसमें क्या आएगा? दोनों आएंगे। ठीक है, इस वाले दूसरे वाले बर्तन से इस वाले बर्तन से भी मैंने कुछ भरा, ठीक है, उसमें भी क्या आएंगे? दोनों आए। हमें यही पूछ रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाऊं, यानी यहां से कितना भाग लूं और यहां से कितना भाग लेके इस तीसरे बर्तन में डाल दूं, और उसमें लोहा और तांबा होना कितना चाहिए? 1 और 2। तो ये कह रहा किस अनुपात में मिलाएं, यानी इससे कितनी मात्रा लें और इससे कितनी मात्रा लें ताकि ये आ जाए। मुझे बताओ, ये वैल्यू निकालने के लिए अभी हम क्या करते थे? ये वाली अनुपात निकालने के लिए क्या करते थे? इसमें से इसको घटा के यहां, इसमें से इसको घटा के यहां। अब सर इसको घटाया कैसे? तब आप लोग क्या करना, इसका एक भाग बनाना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सबको पता है, इसमें से इसको घटा के यहां, इसमें से इसको घटा के यहां रखना है। अब सर इसको करें कैसे? तब आप यहां पर क्या करना, इस वाले बर्तन से एक मात्रा लेना। ठीक है, इस वाले बर्तन में मुझे बताओ टोटल कितना है? उस 4 में से आयरन का कितना भाग है? 1/4। कितना भाग है? 1/4 है। कितने में से? टोटल 4 में से एक क्या है? आयरन। अच्छा, इसमें टोटल 5 में से आयरन का भाग 2/5। मुझे बताओ इसमें टोटल 3 में से आयरन का भाग 1/3। बस इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इधर देखिए, सॉल्व करने के लिए वही बात, इसमें से इसको घटाना है, घटा देते हैं। क्या लिखो बताओ? 1/4 माइनस 1/3। 1/4 1 माइनस, बताओ एलसीएम 12 लिख दो, ये लो 12। 4 का पहाड़ा, 3 को 1 से, 3 का पहाड़ा इसमें, ये लिख दिया 4। ठीक है, इसको घटाते हैं, 2/5 माइनस 1/3। बताओ एलसीएम 5 से ये, 3 को 2 से, माइनस का 3 का, बस ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये दोनों वापस किसी से कट रहे? 3 से, तो काट ही दो। 3 से, 3 से, यहां अंतर बताओ, 1/ अनुपात, यहां पर बताओ 1/4। माइनस में नहीं लिखना है, एक हमेशा अनुपात माइनस में आता था। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, यहां से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते थे इसको?
इसको छुपाते थे। आंसर बताओ। बस ये इसका आंसर आ गया। इधर देखिए सर, जरूरी है क्या पहला भाग ही लेना है? कोई जरूरी नहीं है, दूसरा ले लो। ठीक है, लेकिन दूसरा इसमें लिया तो सब में दूसरा लेना, पहला लिया तो सब में पहला लेना। ऐसे नहीं पहले में पहला ले लिया दूसरे में तो गलत हो जाएगा। चलो एक बार दूसरे से करके लिखते हैं। बताओ, आप बोलेंगे, मैं लिख रहा हूं। सब दूसरे वाला इसमें कॉपर लेते हैं। इस बार कॉपर कितना है? कितने में से? यहां बोलो, यहां बोलो। अब इसमें से इसको घटाएं। 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम 4 से ये, 3 को 3 से, 3 से ये, 4 को 2 से। ठीक है, ये लिखा 3/5 माइनस 2/3। एलसीएम ये बताओ 9, ये 10। ठीक है, 3 से ये, 3 से ये, दोनों का अंतर 1/5, दोनों का अंतर 1/4। सरल करने पर 4 अंक। कोई भी एक भाग लेके कर सकते हैं, लिख दीजिए। लिख दिया सबने? अरे समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ब्रेक का टाइम हो गया। चलो बढ़िया है, तो ब्रेक, चाय वाय पी के आ जाओ आप।